तो बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद हम आ चुके हैं फिर से फ़िज़िक्स के वीडियो को कंटिन्यू करने। तो भाई हमने लास्ट पढ़ा था भाई कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होंगे जब इमेज फॉर्म होगा क्या बोलते हैं उसको, लेंस में। ओके, मतलब रिफ्रैक्शन होगा जब। ओके, तो और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे अभी याद आया, वो है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में इसको C1 और इसको C2 माना गया है। ओके, लेकिन कनकेव में इसको C1 और इसको C2 माना गया है। नाउ व्हाट्स द रीज़न? शॉर्ट में बोलूँगा रीज़न को। देखो, कन्वेंशन है ये, मतलब ये माना गया है, साइंटिस्टों ने ये माना है ताकि सभी को सुविधा हो, है ना। तो देखो गौर से, इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है? आई मीन टू से, ये हमारा लेंस है। ओके, ये हमारा लेंस है। मैं तुमको दिखाता हूँ। अरे ये कुछ आँखों में नहीं आ रहा। हाँ, ये अपना लेंस है। ओके, इस लेंस का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? तो तुम बोलोगे भाई लेफ्ट हैंड साइड तो ये वाला है, जिसको मैंने अभी रेड से मार्क किया है। रुको, जिसको मैंने अभी ग्रीन से मार्क किया है। ठीक है, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्फीयर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है, उसका सेंटर क्या है? सेंटर ये वाला। तो ये अपना C1 होगा वाला, ये वाला अपना C1 होगा। ओके, लॉजिक समझे कि बताओ। देखो, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये। कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है ना। अगर तुम इस टाइप से देखो तो पहले ये वाला साइड आएगा, फिर लेंस का ये वाला साइड आएगा। तो ये वाला बाद में है, ये वाला बाद में। ठीक है, हमें कौन सा वाला चाहिए? हमें चाहिए ये वाला, ये पहला आया। अभी देखो, इसने जो इमेजिनरी स्फीयर फॉर्म किया है, इस लेंस के इस पार्ट ने, इस पिंकिश पार्ट ने जो इमेजिनरी स्फीयर फॉर्म किया है, उसका सेंटर क्या है? C1 होगा। क्यों? बिकॉज ये पहला पार्ट है। ठीक है, अगर तुम इस तरफ से देखो लेंस को तो ये पहला पार्ट है, तो इसको C1 दिया गया है। और दूसरा पार्ट सेकंड में कौन आता है? ये वाला C2। ठीक है, इसलिए इसको C2 दिया गया है, बिकॉज ये सेकंड में आता है। तो फर्स्ट में अपना ये वाला पार्ट आता है, फर्स्ट में अपना ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आता है, ये वाला वाइट वाला पार्ट। इसलिए और इसका जो पार्ट है ये इस वाले स्फीयर को फॉर्म करता है। इसका जो पार्ट है ये इस वाले स्फीयर को फॉर्म करता है, इसलिए इसको C1 दिया गया। और सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है ये वाला, ये बाद में आता है और इसने ये वाला स्फीयर फॉर्म किया है, इसलिए ये C2। ओके, लेकिन कॉन्केव में अगर हम फर्स्ट देखें तो हमें ये वाला साइड मिलता है। देखो, ये वाला साइड हमें मिलता है इस लेंस का, और इस लेंस का इस वाले पार्ट ने इस तरफ अपना इमेजिनरी स्फीयर बनाया है। ओके, तो इसलिए पहला है ये C1 इस तरफ, और बाद में ये वाला साइड आता है और इस वाले साइड ने इस तरफ बनाया है अपना स्फीयर, तो इसलिए C2। समझे? यहाँ पर C1 C2, लेकिन यहाँ पर लिखने के टाइम पर आपको इसको C2 लिखना है और इसको C1 लिखना है। समझे लॉजिक क्यों है? क्या लॉजिक समझे? कि ये वाला पार्ट पहला आता है और इस वाले पार्ट का जो स्फीयर है वो इस तरह फॉर्म होता है, इसलिए इस वाले पार्ट के स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 मतलब C1 माना गया है। ओके, ये मैं आपको बोलना चाहता था। ठीक है, तब मैंने इसको लिखा नहीं ठीक से, मतलब मैं तब भूल गया था इसके बारे में। अब मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इमेज फॉर्मेशन। अभी भाई देखो, हमारे पास दो लेंस है, क्या? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अभी भाई कॉन्वेक्स में भाई कैसे कैसे इमेज फॉर्म हो सकते हैं, उसके बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, सपोज इस केस में इमेज ऐसा फॉर्म होगा, दूसरे केसेस में कुछ डिफरेंट तरीके से फॉर्म होगा, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय, पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, क्योंकि लेंस में इंपॉर्टेंट है अपना कॉन्वेक्स और मिरर में इंपॉर्टेंट है कॉनकेव। ओके, तो आइए पहला केस देखते हैं। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट जो होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा। इन्फिनिटी मतलब क्या? बहुत दूर है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है। तो जब बहुत दूर से कुछ भी, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रेस आते हैं तो वह कैसे आता है बताओ? तो पैरेलली आता है। मतलब रेस तो ऐसे भी आ सकते हैं, डाइवर्ज होते हैं ना। अगर सन से मान लेता हूँ, सन से तो रेस तो भाई ऐसे भी आ रहे हैं,
लेकिन आते 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 बहुत दूर है डिस्टेंस, इसलिए आते आते ऐसा मतलब एज्यूम किया गया है भाई एज इफ ये पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब रेस डाइवर्जिंग ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, लेकिन आते आते बहुत दूर है ना डिस्टेंस, इसलिए आते आते ये पैरेलल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं, ओके। इसलिए यहाँ पर पैरेलल माना गया है। तो ऑब्जेक्ट भाई बहुत दूर है, भाई ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ भाई अपना ऑब्जेक्ट जो है इतना दूर है, यहाँ पर है, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर भी मैंने आपको दिखा दिया ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा होगा, इन्फिनिटी में बहुत बड़ा साइज़ है, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पर कैप्चर किया, थोड़ा छोटा साइज़ हो गया, ठीक है। इन्फिनिटी में साइज़ का ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये अपना एट इन्फिनिटी में, इसको हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को बी मान लिया। अब देखो, तो सपोज़ ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो डॉटेड लाइन्स में आएगा, ठीक है। अच्छा वो को, और एक बात यहाँ पर अपना एपर्चर ड्रॉ करना मत भूलना भाई, एपर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना एपर्चर है, क्योंकि यहाँ से ही अपना जो लाइट है वो बेंड होता है, वो आपको दिखाना है, ठीक है, एग्ज़ाम में यही कहीं भी, ठीक है। यही अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वाले रे डायग्राम का, हर डायग्राम का, सॉरी नॉट दिस डायग्राम ओनली। तो एपर्चर डॉटेड लाइन से हमको ज्वाइन करवा कर देखना है, ओके, दिखाना है, सॉरी देखना नहीं है, दिखाना है। तो ये अपना एपर्चर है। तो भाई यहाँ से अपना एक रे आएगा ऐसे करके डॉटेड में, देखो ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा, मिडल तक आएगा, ठीक है। तो पहले डॉटेड दो, डॉटेड देते देते फिर यहाँ से इतना तक, फिर अपना एरो दे दो, ठीक है। अभी डॉटेड देने का रीज़न क्या है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, इसे डॉटेड देना पड़ेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पास होगा तब दिखा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ओके। तब दिखा सकते हो भाई, एकदम ऑब्जेक्ट के मत्थे से आ रहा है या नीचे से आ रहा है ना ऊपर से आ रहा है, दिखा सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट क्योंकि बहुत दूर है तब हम ऐसा नहीं दिखा सकते, ओके। अच्छा भाई, कुछ पॉइंट्स भी लेने बाकी है, मैंने लिया नहीं, माय बैड। ये अपना फोकस 1 है, फिर यहाँ से सेम डिस्टेंस पे अपना फोकस 2 भी है, ओके। सेम डिस्टेंस पर अपना फोकस 2 है, और F1 से सेम डिस्टेंस पर अपना F2 भी है। अब बोलोगे भाई ये F2 क्या है, सॉरी 2F1 क्या है, और यहाँ पर अपना 2F2। अब भाई ये क्या है भाई, कहाँ से 2F1 2F2 आ गया? अरे भाई 2F1 2F2 एक्चुअली ये C1 एंड C2 है, आई मीन टू से C2 एंड C1, ओके, C2 एंड C1 है, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूसरा मतलब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ फोकस, सॉरी ट्वाइस ऑफ फोकस 1। मतलब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है सपोज x है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसका डबल होगा, ठीक है, मतलब 2x होगा, समझे? बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। मतलब फोकल लेंथ अगर अपना यहाँ से फोकल लेंथ में बोलूँगा, अगर OF1 का डिस्टेंस है x यूनिट समथिंग, तो 2F1 से O तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका डबल होगा, मतलब 2x। सिमिलरली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम होता है x, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा 2x, समझे? ओके, गॉट इट, ओके। तो इसको आप ऐसे भी लिख के रख सकते हो भाई, ये अपना C1 ही है, सॉरी C2 होगा ये तो, और ये C1 होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का तो भाई पहला पार्ट ये आता है, और इसका हेमिस्फीयर तो यहाँ पर, सॉरी स्फीयर तो यहाँ पर फॉर्म होगा, तो इसका ठीक है, समझ सकते हो आप, ओके। अब देखो, हमने आपको क्या बोला था रूल में, कि अगर एक रे पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो कहाँ से पास करेगा? कॉन्वेक्स में फोकस 2 से पास करेगा, कॉन्वेक्स में। याद करके देखो, मैंने आपको रूल बताया था यहाँ पर, देखो रूल नंबर 1 ही है, देखो कॉन्वेक्स में कैसे पास हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस 2, मतलब F2, ओके। चलिए फिर, तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, कॉन्वेक्स ही तो है, तो यहाँ से अपना पास होगा, ओके। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई ये जो थोड़ा सा वेट, ये जो F2 है आपको इसको ऊपर लिखो या फिर यहाँ पर लिखो भाई, नहीं तो ये क्रॉस हो जाता है इससे, मतलब यू कैन से कि भाई ऐसा हो जाता है, ठीक है। अरे यार इसका तो भाई झमेला ही झमेला है, आ जाओ भाई तुम अपना झमेला इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, बस ये अपना 2F2 है, ओके। तो और एक रे लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे से भी लेते हैं और एक, क्योंकि मिनिमम 2 रे चाहिए होता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ से भी डॉटेड देते जाओ देते जाओ, डॉटेड देते जाओ, ऐसे करके देते जाओ, और यहाँ पर अपने एरो दे दो। एरो देना बहुत मस्त है,
ओके मस्ट, MUST नॉट MAST, मस्ट नहीं है, मस्ट है। ओके देना ही पड़ेगा आपको एरो, एरो नहीं दोगे तो होगा नहीं, काट देगा आपका, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, फिर भाई ये भी क्या होगा, फोकस से पास करेगा, है ना। ये वाला रे भी फोकस से पास करेगा, किस फोकस से, F2 से। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पर ना, यहाँ पर F2 पर इमेज फॉर्म हो रहा है। और इमेज का साइज़ कैसा है, देखो इमेज इतना बड़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है और इमेज का साइज़ देखो कितना पॉइंट साइज़ है। ठीक है, तो नेचर लिख लो भाई आराम से, एकदम आराम से नेचर लिख लो। नेचर किसका नेचर भाई, ऑब्जेक्ट है इमेज का, इमेज का ऑब्वियसली भाई। ओके देखते हैं भाई नेचर, पहला नेचर क्या होगा बताओ, नेचर क्या हो सकता है, इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है रियल, कैसे पता चला, बिकॉज जो रेज है वो एक्चुअली में मीट हो चुके हैं, एक्चुअली में मीट हुए हैं। जो लाइट के रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मेट एट F2 पॉइंट। तो एक्चुअली में मीट जब होता है तो कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है। तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं है। और रियल के साथ एक फ्री में मिलता है हमें इन्वर्टेड वर्ड भी। ठीक है, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं हमेशा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, लिखो भाई फॉर्म्स, इमेज फॉर्म्स एट, इमेज फॉर्म्स एट, कहाँ पर फॉर्म हुआ, F2। ठीक है, और साइज़ कैसा है भाई, हाईली डिमिनिश्ड साइज, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड साइज, और यू कैन से पॉइंट साइज, बिंदु स्वरूप पॉइंट साइज। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो भाई, हाईली डिमिनिश्ड साइज और पॉइंट साइज। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो रेज आएंगी पैरेलल, और जब पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तब वो फोकस से पास करता है, रूल तो पता ही होगा। ओके नाउ सेकंड केस पे चलते हैं। फिर सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है भाई जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बियॉन्ड 2F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। 2F1 मतलब क्या है, 2F1 मतलब ये पॉइंट 2F1 इसके पीछे, बियॉन्ड मतलब पीछे, मतलब यहाँ कहीं, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, बियॉन्ड 2F1। ठीक है, 2F1 के पीछे, अली आइए आइए इसको पीछे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से अपना प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस मिडिल से जाता है। ओके, मिडिल से जाता है, और यहाँ पर अपना, अरे सॉरी, पहले अपर्चर ड्रॉ करो फिर ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करना। ओके, ये आपको मैं टिप दे रहा हूँ ताकि आपका डायग्राम जो है एकदम एक्यूरेट और सुंदर हो। यहाँ पर अपना ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट O है। ओके, और यहाँ से सेम डिस्टेंस पर अपना F1 लेना है आपको, फिर यहाँ से सेम डिस्टेंस पर आपको F2 भी लेना है। ओके, और F2 से, सॉरी हाँ, F2 से सेम डिस्टेंस पर आपको लेना है अपना 2F2, ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है, इसको 2F2 कहते हैं, ट्वाइस ऑफ F2 भी कहा जाता है भाई, तुम जो मर्जी कह सकते हो इसको, है ना, 2F2 या फिर ट्वाइस ऑफ F2। ओके, और यहाँ से एकदम सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट, सॉरी 2F1 होगा, है ना, 2F1। ओके 2F1। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, मैंने कॉपी क्यों किया भाई, बिकॉज बार बार बनाना पड़ता है तो टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब कहाँ पर बोला ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, अब ऑब्जेक्ट को रखने के लिए बोला भाई बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे रखते हैं। चलो यहाँ पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ओह सॉरी, यहाँ पर रख देते हैं भाई। ठीक है, चलो अच्छा इतना साइज़ का रखता हूँ। तो भाई इसको भाई अपना, इसका मत्था बना देते हैं, मत्था, हेड, मत्था बना दिया भाई। ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं A है, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आप चाहो तो भाई इसको C2 भी लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो लिखो मत। ओके, फालतू का लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए मार्क्स काटेगा भी नहीं आपको। ओके, मैंने तो बस इसको समझाने के लिए आपको मैंने इसको बताया है। ओके, चलिए फिर अब क्या करें, अब रेस लेते हैं भाई। रेस जो होंगे यहाँ से एकदम पैरेलल जाएगा यहाँ तक, एपर्चर के ऊपर एकदम मिडल में जाएगा। ठीक है, एकदम मिडल में ऐसा एरो दे दो भाई। तो ये कहाँ से पास करेगा भाई, F2 से पास करेगा, पास करवाओ। अरे ये क्या हो गया,
F2 से पास करेगा। ओके, इट विल पास थ्रू F2। ओके, नाउ व्हाट, F2 से पास करेगा। अच्छा, अब देखो क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है तो हम यहाँ से एक ऐसा रे भी ले सकते हैं, मतलब हम पैरेलल रे ही लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत तो है नहीं, है ना, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है तो हम ऐसा रे भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। ओके, इट इज़ आवर चॉइस। ओके, लेकिन रे कैसे पास होगा, तो एक आसान सा लेते हैं। हमें पता है कि जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। क्या आपको पता है ये बात? ठीक है, क्या आपको पता है ये बात? अगर है तो बताओ। थोड़ा सा वेट करो, इसको थोड़ा इधर होगा ये और ये थोड़ा उधर। ओके, तो भाई देख सकते हो कि रे कुछ ऐसा गया है अपना। इसको थोड़ा सा भाई चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे होगा भाई यहाँ पर। ओके, तो अरे यार ये थोड़ा ज़्यादा बेंड हो रहा है बार बार, ये लो, और ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा। अच्छा, अब जो इमेज फॉर्म होगा वो देख सकते हो भाई कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, 2F2 और 2F1 के एकदम बीच में फॉर्म हो रहा है, देख सकते हो। थोड़ा सा वेट, एकदम परफेक्ट। ओके, ये रहा अपना इमेज। ठीक है, ये है अपना इमेज। कहाँ पर फॉर्म हो रहा है इमेज फॉर्म हो रहा है F2 और 2F2 के बीच में। तो लिख दो भाई आराम से, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना इमेज है। ठीक है, इस पॉइंट को भी मान लो भाई A' और इसको B'। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी नेचर लिखते हैं भाई, आ जाओ नेचर लिखते हैं, आ जाओ। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, बताओ कैसा होगा, बताओ रे भाई, बताओ। नेचर देखो, ऑब्जेक्ट का सर पहले ऊपर था, अभी और पैर नीचे था। यहाँ पर पैर ऊपर है, सर नीचे है, मतलब क्या, उल्टा हो गया है। मतलब क्या है भाई, बताओ भाई, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड के साथ क्या होता है, रियल होता है भाई, क्योंकि रियल इमेज ही हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है। सेकंड, फॉर्म कहाँ पर हो रहा है, फॉर्म्स बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2 या फिर 2F2। ओके, तो इमेज फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्स बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2 या फिर 2F2। ओके, 2F2, इसके बीच में इमेज फॉर्म हो रहा है। अच्छा भाई, एक काम करता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं है, ये अपना ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो है अपना यहाँ पर जो है अपना इमेज है। ठीक है, सर्कल मत करना, मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे सर्कल किया। ठीक है, सर्कल देने की ज़रूरत नहीं है, मत दो भाई। ठीक है, तो इमेज यहाँ पर ऐसा फॉर्म हुआ, कहाँ पर फॉर्म हुआ, बिटवीन 2F2 एंड F के बीच में। ठीक है, अच्छा, अब और एक नेचर क्या हो सकता है भाई, बताओ। साइज़ देखो, गौर से देखोगे साइज़ को, तो इसका जो साइज़ है और इसका जो साइज़ है सेम नहीं है। तुम बोलोगे अरे सेम कैसे नहीं है भाई, ये तो थोड़ा सा सेम लग रहा है। नहीं, ये इससे थोड़ा बड़ा है और इससे थोड़ा छोटा है ये। ओके, जब बनाओगे, ठीक है, जब तुम ये बनाओगे तब तुम्हें लगेगा भाई कि सेम साइज़ का है, लेकिन एक्चुअली में सेम साइज़ का नहीं है, ये थोड़ा डिमिनिश्ड साइज़ का है। इट इज़ स्मॉलर। ओके, द साइज ऑफ द इमेज इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ आवर सेकंड केस, कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर 2F2 के पीछे होगा तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, और कहाँ पर फॉर्म होगा, F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म होगा, और डिमिनिश्ड साइज़ का होगा इमेज। ओके, इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटू होगा। थर्ड के सबसे मुश्किल डायग्राम इस पूरे लेंस के इमेज फॉर्मेशन में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट 2F1, सबसे कठिन डायग्राम है ये। जस्ट लाइक मिरर में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर था तब जैसा इमेज फॉर्म हुआ था सेम साइज़ का, वैसा ही ये भी है, सेम साइज़ का इमेज है, और इसको बनाने में भाई बहुत प्रिसाइज आपको चाहिए होगा। ठीक है,
तो भाई मैंने थोड़ा सा मार्जिन कर लिया है, यहाँ पर मार्जिन मैंने ऑन कर दिया है ताकि अपना हो जाए काम, आ जाओ। तो ये लो भाई, अपना यहाँ पर करते हैं, ठीक है, मिलर में रखते हैं तो आसान होता है। ये थोड़ा रुको, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा ऊपर मिडल में। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट बोला इसके ऊपर है, मतलब एकदम यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट इज एट 2F2, एकदम इसके ऊपर है, 2F2 के एकदम ऊपर है। इसका मत्था बना दो भाई, मत्था बना दिया, मोटा सा मत्था। ओके, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। और ओके ठीक है, ये इसको A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो। फिर यहाँ से एक रे जाएगा पैरेलल टू रे प्रिंसिपल एक्सिस। रे, क्या मैंने रे दिया था यहाँ पर? अरे रे नहीं दिया यार, देखा, भूल गया मैं, यहाँ पर रे नहीं दिया मैंने, यहाँ पर मैंने रे नहीं दिया, मैंने यहाँ पर रे नहीं दिया। आ जाओ, ठीक है, हो गया, रे हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी रे देना भूलूंगा नहीं अभी। देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा, F2 से पास करेगा भाई, बचपन से जानते हैं ये सब, बचपन से नहीं, अभी अभी थोड़ा सा आपको नॉलेज आ चुका है। अब आओ देखो भाई क्या होता है, देखो अब देखो क्या होगा। तो मैक्सिमम सारे के सारे केसेस में आपको क्या करना है कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से रे को पास करवाना है, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे तो कोई चेंजेस नहीं होता रे में, ठीक है, रे जो है वो बैंड नहीं होता। ओके, इसलिए आई रिकमेंड कि भाई हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओ। अरे यार, ये भी तो एक झमेला है ना, एकदम भाई परफेक्ट नहीं होगा ना तो गया। नहीं हुआ परफेक्ट एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट करना भाई थोड़ा सा टफ है। ओके, नहीं यार ऐसा नहीं, वेट, मैंने मेजरमेंट ठीक से लिया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने भाई इसको मेजरमेंट ठीक से लिया नहीं। तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन डू वन थिंग, यू नो व्हाट आई कैन डू। अरे आजा भाई, अरे भाई आजा, अरे आजा मेरे लाल, आजा, यहाँ पर बना दूँगा पॉइंट, ठीक है। तो ये तो चालाकी की है भाई, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही चालाकी कर दिया मैंने, ख़तरनाक वाला चालाकी कर दिया यहाँ पर। ये लो, ठीक है, आप लोग सेम डिस्टेंस से करो। क्या करना है, स्केल को बिठाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ का सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का सेम डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का सेम डिस्टेंस बिठाओगे तब हो जाएगा। ओके, तो भाई अभी इमेज जो है यहाँ पर एकदम 2F2 में फेस फॉर्म होगा। अरे भाई ये क्या हो गया, ई का हो गया, इमेज टू, अरे यार इसका भी, इस इमेज तो यहाँ पर फॉर्म होगा ना। पॉइंट भाई तुम आ जाओ यहाँ पर, थैंक यू, बहुत अच्छे हो भाई तुम लोग। ये लो, ये लो अपना पॉइंट। ओके, चलिए, तो अब इमेज जो फॉर्म होगा आपका यहाँ पर फॉर्म होगा और इसका सेम साइज़ होगा। ओके, सेम साइज़ का इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर मट्ठा थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ पर छोटा कर दिया, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इमेज जो होगा सेम साइज़ का होगा। देखो ऑब्जेक्ट का सर इतना तक है, इस मार्जिन तक है, इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट का सर इतना मतलब मार्जिन तक है, मतलब आपका सेम साइज़ का हुआ है। ओके, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे भाई एरो देना भूल जाता हूँ भाई, ये लो भाई एरो दे दिया, यहाँ पर बाद में भी एरो दो, यहाँ पर भी बाद में एरो दे दो, ठीक है। चलिए फिर अब नेचर लिखते हैं, नेचर ऑफ द इमेज कैसा फॉर्म हुआ है बताओ, कहाँ पर फॉर्म हुआ है, कैसा फॉर्म हुआ है, किस, इसका टाइप क्या है भाई, देख लेते हैं। आइए, पहला इमेज का नेचर देखो भाई, इमेज कैसा फॉर्म हुआ है, यहाँ पर सर ऊपर पैर नीचे, यहाँ पर पैर ऊपर सर नीचे, मतलब क्या इन्वर्टेड है, मतलब क्या रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इन्वर्टेड आया मतलब क्या रियल आएगा ही आएगा, ये दोनों भाई बहन भी जैसे हैं, ये भी भाई भाई जैसे हैं। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या है, और क्या है, कहाँ पर फॉर्म हुआ है, फॉर्म हुआ है एकदम 2F2 पर, फॉर्म्स एट 2F2, फॉर्म्स एट
2f2, ठीक है, 2f2 में फॉर्म हुआ है। ओके नाइस। और कैसा साइज़ है? सेम साइज़ का है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका साइज़ भी 5 सेंटीमीटर ही है। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आपके पास? कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये रूल आपको याद रखने हैं भाई, ये सब रूल सबको याद रखना है। ओके, चलिए फोर्थ केस पर चलते हैं भाई। फोर्थ केस क्या है देख लेते हैं। फोर्थ केस जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इज़ बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। अभी 2F1 और F1 के बीच में है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसा होगा देख लेते हैं, आइए। मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में होगा, ठीक है। बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आइए भाई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना देते हैं थोड़ा सा। ये लो भाई, परपेंडिकुलर, एकदम परफेक्ट परपेंडिकुलर स्ट्रेट बनाना है आपको, नहीं तो अरे तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई? ये अरे भाई कुछ ज़्यादा ही मोटा हो जाएगा ये उसका मुँह, मत्था, सॉरी मुँह नहीं बोलूँगा, मत्था बोलूँगा। रुको रुको, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, वो है ये होगा A' और ये होगा B', और ये है अपना इमेज। ओके, लिखना भूल जाता हूँ यार। चलिए, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसको फिर से पॉइंट A, इसको पॉइंट B मान लो। ये अपना ऑब्जेक्ट है, OBJ डॉट लिखो। एक रे पैरेलल जाएगा उसके मत्थे से, ऐसा पैरेलल जाएगा तो कैसे पास होगा? फोकस 2 से पास होगा। ओके, अरे यार फोकस 2 से पास होगा, मतलब F2 से पास होगा, F2 से पास होगा। ओके, F2 से पास होगा। एरो दे दो भाई, एरो, यहाँ से एरो, अरे यार यहाँ से एरो और यहाँ से एरो। ओके, और फिर सिंपली तुम ऑप्टिकल सेंटर से एक रे को ले लो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से एक रे को पास करवा दो भाई, आसान होता है, कोई डेविएशन नहीं होता, कोई डेविएशन नहीं होता। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर होगा ये, और ये परफेक्ट। ओके ओके ओके, ये एरो को हटाना पड़ेगा। ओके, हटाना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सेस को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2 यहाँ पर। ओके, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2 ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, A' B' इमेज। क्या भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बोला? ओह सॉरी सॉरी, इमेज इज फॉर्म्ड। मुझे लगा मैंने आपको अभी ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बोला, ऐसा मुझे पता नहीं कैसे, ऐसा मुझे फील हुआ कि मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। इमेज इज फॉर्म्ड, ओके, नॉट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। चलिए, तो देख सकते हो भाई ऑब्जेक्ट और इमेज में आप डिफरेंस देख सकते हो भाई। ऑब्जेक्ट कितना छोटू सा और इमेज कितना बड़ा है, लंबा है। ओके, तो नेचर में आप क्या लिखोगे भाई? मैग्नीफाइड है इसका साइज़। ओके, तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा नेचर? पहला देखो, सर ऊपर पैर नीचे, यहाँ पर पैर ऊपर सर नीचे, मतलब क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड, फॉर्म कहाँ पर हो रहा है? फॉर्म हो रहा है 2F2 के पीछे, है ना, 2F2 के पीछे, मतलब बियॉन्ड 2F2, फॉर्म्स बियॉन्ड 2F2, फॉर्म्स बियॉन्ड 2F2। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, थर्ड पर क्या है? साइज़। कैसा साइज़ है? ये छोटू सा साइज़ ऑब्जेक्ट का, इमेज का साइज बड़ा है, मतलब मैग्नीफाइड है या फिर एनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज्ड साइज, एनलार्ज्ड साइज। ओके,
तो देख सकते हो भाई ये है फोर्थ केस, ठीक है, फोर्थ केस। चलिए फिर, आसान ही है भाई, लेंस के आसान है, मिरर की थोड़ा से पहला पहला आपको समझ में थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन लेंस में आपका ये हो जाएगा। चलिए फिफ्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। अभी जब ऑब्जेक्ट F1 के ऊपर होगा, ठीक है, तब कैसा इमेज फॉर्म होगा देखते हैं। F1 मतलब ऑब्जेक्ट अभी इसके ऊपर होगा, है ना, इस F1 के ऊपर होगा अपना ऑब्जेक्ट। चलिए अरे यार ऐसा मत क्या करो मेरे साथ। हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट है। क्या मैंने इसमें इमेज लिखा था? हाँ लिखा था। ये अपना यहाँ पर ये लो, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ओके, एक रे लेते हैं भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा इस रे का? अरे भाई आसान है भाई, F2 से पास हो जाएगा, सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है अपना, भूलेंगे नहीं कभी भी, बुढ़े हो जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं। चलिए एक तो हो गया। एरो दे दो भाई, एरो के बिना ज़िंदगी अधूरी है, मतलब रे डायग्राम अधूरी है। अब क्या, फिर से भाई ऑप्टिकल सेंटर से एक रे को पास करवा दो, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे को पास करवा दो। तो ये थोड़ा सा इधर होगा, ये थोड़ा सा इधर होगा, ये थोड़ा इधर होगा, आइए हो गया। नाउ यू कैन सी क्लियरली कि ये रेस जो है वो मीट नहीं कर रहे हैं बल्कि पैरेलली जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। तो ये मीट कहाँ करेंगे भाई? अरे भाई ये तो भाई हमें नहीं पता भाई कहाँ मीट करेंगे, तो हम इसको एज्यूम कर लेते थे भाई, क्या कैसे कि भाई ये अपना इन्फिनिटी में जाकर मीट करेंगे। ओके, इट विल मीट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ओके, ऑब्जेक्ट जाकर इन्फिनिटी में मीट होगा, चाहो तो ढूंढ लो जाकर। ओके, सो जोक्स अपार्ट, चलिए इनका नेचर लिख लेते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज। पहला, इमेज कैसा फॉर्म होगा? अब जाहिर सी बात है भाई, रे जो है वो जाकर मीट करेंगे कहीं कहीं, है ना, मीट करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट से निकली रे मीट करते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो कैसा इमेज फॉर्म होता है? रियल इमेज फॉर्म होता है। और रियल इमेज फॉर्म होगा, इसका मतलब रियल के साथ कौन रहेगा? इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा भी होगा इमेज। ओके, क्योंकि रे भाई मीट कर रहे हैं, कहाँ पर जाके मीट कर रहे हैं? इन्फिनिटी में जाके मीट कर रहे हैं। ओके, तो अच्छा, फॉर्म्स, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा भाई? अभी जहाँ पर देखो, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो रे है वहाँ कहाँ पर मीट किया उन्होंने? बियॉन्ड 2F2 मीट किया, तो इमेज भी कहाँ पर फॉर्म हुआ? बियॉन्ड 2F2। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जो रेस हैं वो मीट कर रहे हैं एट इन्फिनिटी, तो इमेज भी कहाँ पर फॉर्म होगा? एट इन्फिनिटी, सिंपल सा है। ओके, तो इमेज भी इन्फिनिटी में ही फॉर्म होगा बेटे, फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। अभी साइज़ कैसा होगा? व्हाट विल बी द साइज़? देखो, जाते 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 इन्फिनिटी तक जाते 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 जो है इमेज जो फॉर्म होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज साइंटिस्टों ने बोला है तो हमको मानना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा है कि भाई ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में जाएगा तो इमेज लार्ज फॉर्म होगा, एनलार्ज्ड होगा। ओके, हाईली एनलार्ज्ड, ये भी हाईली मैग्नीफाइड होगा। ओके, बिकॉज भाई कहाँ पर जाके मीट करेंगे, कोई इसमें कोई हम कह नहीं सकते कहाँ पर जाके मीट करेंगे, है ना, लेकिन जहाँ पर भी मीट करेंगे इन्फिनिटी में मीट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा वो एनलार्ज्ड होगा ही होगा। ओके, ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हाईली एनलार्ज्ड। हाईली शब्द मैंने आपको बोला था, हाईली जो वर्ड है वो इन्फिनिटी में केसेस में यूज़ होता है, ठीक है, इन्फिनिटी के केसेस में हाईली एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड साइज। ओके,
ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज यहाँ पर भी अपना हो गया। चलिए लास्ट केस, लेकिन सबसे स्पेशल केस है ये कॉन्वेक्स लेंस का। क्या केस है भाई? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट F1 मतलब फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तब कैसा इमेज फॉर्म होगा, देखते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, तो ऑब्जेक्ट इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको स्पेस रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बोला है कि भाई F1 से, बोला है कि F1 से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं भाई, है ना, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रख सकते हैं, मैक्सिमम इतना तक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि तो लेंस है, लेंस के अंदर कैसे रखेंगे, पागल हो गया, है ना। तो यहाँ तक रख सकते हैं मैक्सिमम। तो भाई रखो, पहले इसका सर तो बनाने दो। ये लो, एकदम बढ़िया सा ये बन गया है अपना ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से अपना एकदम पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये अपना A पॉइंट, ये अपना B पॉइंट, एज यूजुअल। अब बताओ भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कैसे पास होगा? फोकस मतलब F2 से पास होगा। ओके, F2 से पास होगा। ये लो, ये लो। ओके, और फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, बिकॉज आसान होता है ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाने से। ठीक है, आसान होता है भाई, आसान तो कुछ लग नहीं रहा यहाँ पर, है ना। आपको मन में सोच रहे होगे आप कि आसान तो कुछ लग नहीं रहा भाई, लगेगा लगेगा। अरे भाई ये तो पैरेलल जैसा बन गया है ना, ऐसा लग रहा है कि पैरेलल जैसा बन गया। अच्छा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तुम जब बनाओगे तब अच्छा हो जाएगा, है ना। मैं भाई बना रहा हूँ भाई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो 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 क्या वो चीज़ है, देखो। अब देखो, क्यू की जो रेज़ है वो रिफ्रैक्शन के बाद मीट नहीं कर रहे, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई देखते हैं, चलो भाई देखते हैं, ये जो रेज़ है इनको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करके देखते हैं भाई, बैकवर्ड एक्सटेंड करके देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। तो जब उन्होंने बैकवर्ड इसको एक्सटेंड किया तब उनको दिखा कि इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, वो यहाँ पर फॉर्म होगा इमेज, इतना बड़ा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई बैकवर्ड इसको एक्सटेंड करके देखते हैं यहाँ पर, और ये होगा अपना, अरे सॉरी, यहाँ पर, और ये होगा अपना यहाँ पर। अरे बाप रे, ये भाई कहाँ मीट होगा, ये तो बहुत दूर मीट होगा। कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, हो जाएगा। मैं फिर से बनाता हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, गलतियाँ तो होंगी, मैं थोड़ा पास बनाता हूँ। ठीक है, पास बनाने से अच्छा होगा। जितना दूर बनाओगे ना, मतलब जितना F1 के पास बनाओगे ना, उतना ज़्यादा दूर जाके बनेगा ऑब्जेक्ट। ओके, इसे थोड़ा सा टफ होगा वो मीट करवाने के लिए। तो भाई फिर से हम आ चुके हैं इसमें, आइए। अरे यार, इसको तो एकदम इतना, अरे पॉइंटेड बन जा भाई। हाँ, तो यहाँ से अपना रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से पास हो जाएगा? फोकस 2 से पास हो जाएगा भाई, फोकस 2 से पास हो जाएगा। और फिर अपना रे लेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से। अरे ये ऑप्टिकल सेंटर से पास ही नहीं हुआ, ये लो। ठीक है, इसको हम इसके ऐसे कर लेंगे भाई, ये लो भाई, हो गया। ठीक है, चलो, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, और ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होता है तो अब आपको पता ही होता है कि ये अनडेविएटेड पास होता है, मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता इसमें। अब साइंटिस्टों ने सोचा भाई चलो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो रेस को जब उन्होंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तब उनको देखने को मिला कि भाई अपना जो रे है वो तो भाई मीट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर मीट कर रहे हैं? लेंस के आगे, लेंस के एकदम आगे आकर मीट कर रहे हैं भाई, आगे कहीं पर एक मीट कर रहे हैं।
ओके ठीक, डॉटेड लाइन्स में होगा, भूल मत जाना भाई, डॉटेड लाइन्स में होगा। ओके तो देखो भाई कहाँ पर मीट हो रहे हैं, यहाँ पर मीट हो रहा है। ओके इमेज मीट हो, सॉरी इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, इधर, हाँ भाई परफेक्ट, यहाँ पर अपना इमेज फॉर्म हो रहा है, ये लो ठीक है। तो गौर से देखो, ऑब्जेक्ट जो है ये अपना, ये है ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज़ देखो कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। ओके लेकिन ऑब्जेक्ट जो है और इमेज जो है दोनों कैसे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट, बिकॉज सर ऊपर, इसका भी सर ऊपर, इसका भी पैर नीचे, इसका भी पैर नीचे, मतलब क्या है, इरेक्ट है। ठीक है इरेक्ट, और इरेक्ट मतलब क्या, वर्चुअल। ठीक है और ऐसे भी तुम याद करके रख सकते हो कि एक्चुअली में जो रेज हैं ये एक्चुअल रेज हैं। ठीक है ये जो रेज हैं ये एक्चुअल रेज हैं, ये रिफ्रैक्शन हुआ है, देखो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है, मतलब ऑप्टिकल सेंस से रिफ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं कि रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन बहुत कम। ठीक है रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, कोई बैंड होता ही नहीं है। ठीक है एकदम अनडेविएटेड पास थ्रू हो जाता है। ठीक है तो जब लेंस से पास थ्रू हुआ, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ, तब रेज जो है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है तो मीट नहीं कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने सोचा भाई चलो थोड़ा सा देखते हैं ट्राई करके कि पीछे इसको एक्सटेंड करें तो क्या कुछ हमें कुछ नया रिजल्ट देखने को मिलता है या नहीं। तो जब साइंटिस्टों ने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो कैलकुलेशन उन्होंने किया, तो करने के बाद देखा कि भाई हाँ भाई ये तो मीट कर रहे हैं। ठीक है लेकिन इनका एक्चुअल रे जो है वो मीट नहीं कर रहा, इनका वर्चुअल रे जो है मीट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये एक्चुअल इमेज नहीं है, रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल है, आर्टिफिशियल है, नकली है, कुछ भी कह सकते हो। ओके तो दैट्स द रीज़न। तो ऑब्जेक्ट के लिए इस पॉइंट को ए बी मान लेते हैं, और इमेज के लिए इसको ए डैश और इसको बी डैश। ओके ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना इमेज है। ठीक है अच्छा नेचर लिखते हैं, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है देखो। पहला कैसा बोला था मैंने को, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस का, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सेकंड फॉर्म कहाँ पर हुआ है, फॉर्म हुआ है देखो, इमेज जो फॉर्म हुआ है वो सेम साइड पर फॉर्म हुआ है, मतलब सेम साइड, किसके सेम साइड, ऑब्जेक्ट जहाँ पर है उस साइड के, मतलब उसी साइड में इमेज फॉर्म हुआ है। लेकिन तुमने बाकी केसेस में देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ, इमेज इस तरह फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में है, इमेज राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है। देखो हर एक केस में, हर एक केस में, ठीक है हर एक केस में। लेकिन इस केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में इमेज भी फॉर्म हुआ है। ठीक है तो लिखो भाई फॉर्म्स, इमेज फॉर्म्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, ठीक है सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड में है, ऑब्जेक्ट लेंस के जिस साइड में है, ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है, LHS में साइड में है, उसी साइड, उसी सेम साइड में अपना इमेज भी फॉर्म हुआ है। ओके तो फॉर्म्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। अभी साइज़ की बात कर लेते हैं, तो साइज़ होगा मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज्ड साइज़। ठीक है बड़ा है, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज़ जो है वो ज़्यादा है, मतलब बड़ा है। ओके सो एनलार्ज्ड साइज़ होगा, कोई डाउट नहीं है अभी तक, इतना तक कोई डाउट नहीं है। ओके तो ये अपना स्पेशल केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना है। ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। ओके दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो आपने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में ज़्यादातर मतलब क्या, पांचों केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड,
तो ज़्यादातर केसेस में क्या ऐसा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, सिर्फ इस केस में हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता हुआ दिखा, ठीक है। तो दिस इज़ स्पेशल केस। तो दैट्स वाई वी से दैट कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज। convex lens can form both real and virtual image, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल भी फॉर्म कर सकता है, रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। ओके, जस्ट लाइक कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जैसे भाई वर्चुअल एंड रियल दोनों फॉर्म कर सकता है, वैसे ही कन्वेक्स लेंस जो है वो भी वर्चुअल एंड रियल दोनों ही तरीके के इमेज फॉर्म कर पाता है, ठीक है, इसमें क्षमता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। दो ही केसेस हैं, ठीक है, दो ही केसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब कैसा इमेज फॉर्म होता है, कहाँ पर, कनकेव लेंस में। तो ये है अपना कनकेव लेंस। ओके, कनकेव लेंस है बेटा। एपर्चर कैसा होगा भाई, एपर्चर ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से ही अपना एपर्चर भी पास होता है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ओ से डिनोट किया जाता है, आपको पता ही है। तो इसमें भी सेम है भाई, F1 F2 F2 एंड डबल F1। ओके, तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पर F1 होगा, फिर यहाँ से सेम डिस्टेंस पर अपना 2F1 होगा, मतलब 2 ऑफ F1 होगा, और यहाँ से सेम डिस्टेंस पर अपना F2 होगा, और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पर अपना F2 का डबल मतलब 2F2 होगा। चलिए ये तो हो गया। अब बोला कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, मतलब बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, ये इन्फिनिटी में, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी में अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका साइज़ देख सकते हो आप। इस पॉइंट को मान लेते हैं A है, इस पॉइंट का नाम है B। तो यहाँ से जो रेज़ आएंगे वो पैरेलल आएंगे, आपको मैंने बता दिया था। तो ऐसे रेज़ आए भाई, एकदम ऐसे पहले डॉटेड में आएंगे, फिर आते ऐसे रे आएगा, ठीक है। अब देखो कॉन्केव लेंस में हमें पता है कॉन्केव लेंस जो डाइवर्ज करता है, वो रेज़ को फैला देता है ऐसे, ठीक है, वो इकट्ठा नहीं करता, वो फैलाता है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो रूल क्या था, रूल ये होगा कि द रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस 1। तो ऐसा लगेगा कि भाई जो रे है वो फोकस 1 से आया है, ठीक है। इसलिए इस तरफ से डॉटेड लाइन्स में होगा, बिकॉज इट अपीयर्स टू, ओके, इट अपीयर्स टू, ऐसा लगता है, ओके, ऐसा श्योर नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई ये F1 से आया है और आकर ऐसे फैला गया है, मतलब ये F1 से बात करके फैल गया है, मतलब F1 से इसने अपना मतलब यू कैन से कि सजेशन लिया है कि भाई कैसे फैलूँ, तो उसने बोला भाई मेरे साथ कुछ एंगल बना के फैल जा। ओके, ठीक है, ओके। अब दूसरा रे लाते हैं भाई, दूसरा रे लाते हैं ऐसा, ठीक है, यहाँ से पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल होगा। तो ये भी क्या करेगा भाई, बोलेगा कि भाई F1 से पूछेगा भाई कैसे डाइवर्स करूँ, तो F1 बोलेगा मेरे साथ कुछ एंगल बनाकर डाइवर्स हो जा, तो ऐसे होगा। ओके, अरे यार ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो गया, हाँ ठीक है।
ठीक है, तो ये डॉटेड में होगा। अरे ये डॉटेड नहीं कर सकते ना, रुको 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 रुको, ये लो, ये लो, ठीक है, ये अपना डॉटेड लाइन्स हो गया है। एरोस देना मत भूलो। ओके, अब देखो, अब देखो ऑब्जेक्ट तो अपना यहाँ पर है इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट। ओके नाइस, लेकिन इमेज कैसे फॉर्म होगा या फिर कहाँ पर फॉर्म हुआ है अपना इमेज? तो तुम गौर से देखो, जो रेज है, जो रेज है अपना, वह एक्चुअली में मीट नहीं हो रहे हैं। जो रेज है अपना वो एक्चुअली में मीट नहीं हो रहे हैं, और जब एक्चुअली में मीट नहीं होता है, ठीक है, तब रियल इमेज तो फॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं है। तो साइंटिस्टों ने क्या कहा, मतलब उन्होंने ऐसा मतलब माना कि भाई मतलब दोनों ही रेस F1 से आ रहे हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो रे है इसको उन्होंने पीछे डाइवर्ट्स किया, सॉरी पीछे क्या बोलते उसको, एक्सटेंड किया, सॉरी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया इस रे को। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद उनको दिखा कि भाई ये दोनों ही रे F1 पर मीट हो रहे हैं। तो उन्होंने मान लिया कि भाई F1 में ही अपना इमेज फॉर्म होता है। ओके, और कैसा इमेज फॉर्म होगा? देखो ये रियल रे है, ये वर्चुअल रे है, तो वर्चुअल रे से कैसा इमेज फॉर्म होगा भाई? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, जाहिर सी बात है। तो ये अपना वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये अपना वर्चुअल एंड इरेक्ट है, लेकिन दिखेगा नहीं, पॉइंट साइज़ है, ठीक है, पॉइंट साइज़ है। लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे हुआ? बिकॉज एक्चुअली में रेज जो है वो मीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिलाया गया है एक पॉइंट पर। ओके, एक्चुअल रे तो ये है, ये दोनों अपना एक्चुअल रे है, ये दोनों मीट नहीं कर रहे हैं, मतलब रियल इमेज फॉर्म होने का कोई चांस नहीं है। तो इमेज कैसा फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा अपना वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? नेचर ऑफ द इमेज, पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा कैसा? दूसरा फॉर्म कहाँ पर हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है F1 पर, तो इमेज फॉर्म होगा फॉर्म्स एट F1। ओके, F1 लिखो, सिर्फ F मत लिखो, F1 लिखना ज़रूरी है। ओके, और साइज़ कैसा होगा भाई? हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस है इसलिए हाईली वर्ड यूज़ होगा, हाईली डिमिनिश्ड साइज़, या फिर पॉइंट साइज़ भी कह सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड साइज़ और पॉइंट साइज़, पॉइंट साइज़। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, फॉर्म्स एट F1, हाईली डिमिनिश्ड साइज़ और पॉइंट साइज़। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आया क्या? ठीक है, ओके, चलिए फिर अपना इमेज जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सर्कल मत करना, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, अच्छा, लास्ट केस ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, यह केस है भाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, मतलब O। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ भी रहे लेकिन वो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे। ओके, मतलब ऑप्टिकल सेंटर अगर ये पॉइंट है तो इसके आगे तक, मतलब यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट हो गया अभी यहाँ तक होगा, ठीक है। तब तो जब इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इन्फिनिटी वाला केस छोड़कर, और ऑप्टिकल वाला केस मतलब ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो इनके बीच में बिटवीन दिस टू पॉइंट्स कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तुमको कैसा इमेज फॉर्म होगा ये बताया गया है इस वाले केस में, ठीक है। अरे यार, यहाँ से तो ये वाला लेता हूँ। तो ये देखो वो वाला केस, सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर
मतलब तुम यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, 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 यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, यहाँ तक होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कहीं भी, यहाँ तक कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कहीं भी रखो चलेगा। यहाँ से यहाँ में कभी भी, मतलब इन्फिनिटी केस को छोड़कर, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस में होगा, ठीक है। अभी 2f1 के पीछे भी हो सकता है, इसमें बीच में भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो, मतलब कहीं भी रख लो भाई, तुमको वर्चुअल ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर रखोगे तो रियल मिल जाएगा, नहीं, तुमको यहाँ पर रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रख दो भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्चुअल ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ रखता हूँ ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में, ठीक है। ये अरे तेरा क्या हो गया, ये लो भाई, ये अपना ऑब्जेक्ट है, अच्छा सा। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं होना, हो गया। चलिए, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल जाके क्या होगा, F1 से बात करके डाइवर्ज होगा, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स नहीं, गलती से भी कॉन्वर्स मत करवा देना, ओके। प्लीज़ दया करो मेरे पर, प्लीज़ गलती से भी कॉन्वर्स मत करवा देना, नहीं तो आपके लग जाएंगे भाई, आपके लग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, आपके लग जाएंगे, जेन्युइनली स्पीकिंग आपके लग जाएंगे, ओके। तो F1 से बात करके क्या होगा, ये डाइवर्ज होगा, ये अपना डाइवर्ज होगा, ओके। एरोस दिखाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। अब दूसरा रे में कैसे लूँ भाई, सिंपल है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, ऑप्टिकल सेंटर से, अरे यार ये ऑप्टिकल सेंटर से पास क्यों होता भाई, बताओ। ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, कोई डेविएशन तो होगा नहीं, आपको पता ही है, कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, बेंडिंग नहीं होगा, किसी लाइट रे बेंड नहीं करेगा, ओके। अब देखो, ये जो दोनों रेज हैं, ये जो दोनों रेज हैं, ये इस रे को तो भाई बैकवर्ड एक्सटेंड किया गया है, और ये अपना एक्चुअल रे है। एरो देना मत भूलो भाई, मैं भूल जाता हूँ तो आप भी भूल जाओगे क्या, ठीक है। अब देखो, दोनों रेस कहाँ पर मीट हो चुके हैं, यहाँ पर मीट हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर मीट हो चुके हैं। तो देखो रे, देखो, ये लो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज है, इसका साइज़ कैसा है, छोटू सा साइज़ है, ठीक है, छोटू सा साइज़ है, A-B- नाम दे दिया इसको मैंने, ये अपना इमेज है भाई, छोटू सा लिखना पड़ेगा, इमेज, ठीक है। देखो भाई, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, सर ऊपर, पैर नीचे, मतलब वर्चुअल इरेक्ट। साइज़ कैसा है, डिमिनिश्ड साइज़ है, ठीक है। और फॉर्म कहाँ पर हुआ है, फॉर्म हुआ है, तुमको लिखना है बिटवीन फोकस एंड, कौन सा फोकस, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तुम जहाँ भी रखो भाई, तुम यहाँ रखो, ठीक है, तुम इसको यहाँ रखो भाई, तब भी तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो फोकस, मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगा। देखो यहाँ पर भी यही पर फॉर्म हो रहा है, फिर तुम इसको यहाँ पर रख दो भाई, यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर रखो, तो ऐसा पैरेलल जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा, ओह सॉरी, पैरेलल तो, ओह ठीक है, समझ गया, ऐसे पास होगा, ऐसे होकर ऐसे पास, ओ नहीं, ये तो नहीं होगा ना, नहीं, ये तो नहीं होगा, ओके, यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ पर देने से शायद कुछ बने, यहाँ पर डाइवर्ज होगा, ये डाइवर्ज होगा ऐसे, हाँ बॉर्डर लाइन पे, हाँ ठीक है। फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, हाँ यहाँ पर भी अपना इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मतलब F1 और O के बीच में फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर भी, अरे आसान है, ये सब आसान है। देखो, ये देखो, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी फॉर्म, इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मतलब F1 और O के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो कहीं भी रख दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ठीक है, तुमको वर्चुअल मिलेगा, और ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज हमेशा F1 और O के बीच में फॉर्म होगा, ठीक है, इट हैज़ नो डाउट। तुम इसको 2F1 के ऊपर भी रख सकते हो,
तब भी तुम्हारा फॉर्म होगा हाँ, इसमें F1 और O के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। नाउ नेचर लिख दो भाई जल्दी से, नेचर ऑफ द इमेज, आराम से लिखो, जल्दबाजी नहीं है। कैसा इमेज फॉर्म हुआ है? वर्चुअल। क्यों भाई? क्यों भाई वर्चुअल? क्यों वर्चुअल? क्यों वर्चुअल? क्यों? अरे भाई सर ऊपर पैर नीचे, मतलब क्या? इरेक्ट है, इन्वर्टेड तो नहीं है। और इरेक्ट कब आता है? जब वर्चुअल होता है ना। अच्छा, फिर या तुम ऐसे भी देख सकते हो भाई, इनके जो रियल रे हैं, ये रियल है और ये अपना रियल रे है, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं। एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिलाया गया है, ओके, इसलिए वर्चुअल है। एक्चुअली में रेस मीट नहीं हो रहे हैं। कहाँ पर फॉर्म हो रहा है भाई? फॉर्म्स बिटवीन F1 एंड O, मतलब फोकस 1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगा। साइज़ कैसा है? साइज़ होगा डिमिनिश्ड, छोटा है, डिमिनिश्ड साइज, ओके। सो दिस इज़ नथिंग बट द सेकंड केस ऑफ कनकेव लेंस। बस इतना ही केसेस है और कुछ केसेस नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो दिस आर द इमेज फॉर्मेशंस बाय डिफरेंट स्फेरिकल लेंसेस। कन्वेक्स के 6 केसेस हैं, कनकेव के 2 केसेस हैं, टोटल 8 केसेस हैं। जस्ट लाइक मिरर में भी 8 केसेस हैं टोटल, कॉन्केव के 6 और कॉन्वेक्स के 2, और यहाँ पर कॉन्वेक्स के 6 हैं और कॉन्केव के 2 हैं, ठीक है, उल्टा है। चलिए इसके बाद भाई क्या है? हाँ, कार्टेशियन प्लेन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेस समझा देता हूँ, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कहाँ गया अपना मिरर, सॉरी लेंस, ये रहा अपना लेंस, ओके। तो हमने मिरर में पढ़ा था कि भाई पोल को ओरिजिन माना गया था, पोल को ओरिजिन माना गया था कार्टेशियन प्लेन का, लेकिन यहाँ पर तो पोल नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन माना गया है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन माना गया है। तो इसको अगर ओरिजिन मानते हैं तो कार्टेशियन अपना ग्राफ बनाता हूँ, देखो ऐसा और ऐसा, ओके ना, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये अपना ओरिजिन। तो जो कुछ चीज़ें इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ग्रीन की तरफ होगा, वो सारे के सारे नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव है। और जो चीज़ें राइट हैंड साइड में होंगे, मतलब वाइट के साइड में होगा, वो सब कुछ पॉजिटिव, ओके। जो चीज़ें ऊपर की तरफ होंगे, मतलब पिंक की तरफ होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव, बिकॉज ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है। और जितने भी चीज़ें नीचे की तरफ होंगे, मतलब ब्लू की तरफ होंगे नीचे की तरफ, वो सारे के सारे नेगेटिव, बिकॉज y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। बस सिंपल है। ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में होगा नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, बस यही है और कुछ नहीं है, सिंपल है। सेम इसमें भी सेम, कॉन्केव में भी सेम, कॉन्वेक्स। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है? मैंने देखा नहीं, डैम, मैंने इसको देखा नहीं यार। कॉन्वेक्स की जगह पर, कॉन्केव की जगह पर कॉन्वेक्स लिखा था यहाँ पर, डैम। अच्छा कोई बात। तो कॉन्केव की जगह पर भी सेम है भाई, इस ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन माना गया है, इसके साथ इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, बस ठीक है। और इसको यूज़ किया जाएगा भाई, इसका यूज़ है भाई न्यूमेरिकल, जब सॉल्व करेंगे तब इसका यूज़ है। तो अब हम बात करते हैं लेंस फार्मूला के बारे में भाई, ख़त्म कर देता हूँ इसको आज ही, ठीक है। इस फार्मूला को ख़त्म कर देते हैं। लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला जैसा था भाई, ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा साइन चेंज है, थोड़ा सा साइन चेंज है। कैसा है देखो, ये फार्मूला है भाई ऐसा कि 1/f मतलब फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v, मतलब इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u, मतलब इसमें भी माइनस है, ठीक है। मिरर के फार्मूला में प्लस था, यहाँ पर माइनस है, याद रखो, ये अपना u है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड अगर तुम भूल गए हो तो मैं फिर से याद दिला दूँ, f मीन्स फोकल लेंथ, v मीन्स इमेज डिस्टेंस, v मीन्स, अरे यार
V means image distance, U means object distance, और बाकी का तो आपको पता ही है, और कुछ तो है भी नहीं यहाँ पर। ओके, तो लेंस का फॉर्मूला कुछ सेम ही है, दिखने में सेम है, बस साइन का अंतर है। ओके, वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ को हटा दिया गया है, CBSE ने हटा दिया है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है अभी। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, इसके बाद है अपना मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफिकेशन। डेफिनेशन कैसा है देख लेता हूँ, आइए बता दें आपको डेफिनेशन कैसा है। तो ये है इसका डेफिनेशन। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट और साइज ऑफ द इमेज टू ड्यू टू द हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम ही तो है। मिरर में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, HI/HO, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसा ही यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ से एक फार्मूला आ जाता है अपना, मैग्नीफिकेशन M से डिनोट किया जाता है। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू, स्मॉल m लिख देता हूँ, स्मॉल m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सेम ही तो है, लेकिन चेंज है। क्या चेंज है दिखाता हूँ। और एक फार्मूला था आपका मैग्नीफिकेशन का, और मैग्नीफिकेशन इक्वल टू, मिरर में क्या था, m इक्वल टू -v/u था ना ये फार्मूला, लेकिन लेंस में यही फार्मूला है, लेकिन इसमें साइन चेंज है। यहाँ पर होगा v/u ओनली। ओके, यहाँ पर होगा v/u ओनली। v पता है इमेज डिस्टेंस, u पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m मतलब मैग्नीफिकेशन। ठीक है, दिस इज़ द न्यू फार्मूला ऑफ लेंस। दिखने में सब कुछ सेम है, दिखने में से सब कुछ सेम है। ओके, इसमें लिख दो भाई, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m, इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल m। ओके, स्मॉल m। चलिए, ये तो हो गया भाई, अपना तो काम हो गया यहाँ पर, ये लो। ठीक है, फार्मूला हो गया, और बाकी कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, और इसमें भी वही मैं टिप्स देने वाला हूँ आपको, जो आपको याद रखनी है। कि देखो भाई क्या क्या टिप्स है, मैं सेम ही है टिप्स वैसे भी। अगर m का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, तो साइज़ होगा डिमिनिश्ड साइज़। किसका साइज़ भाई, इमेज का। ठीक है, इमेज का जो साइज़ है वो डिमिनिश्ड होगा। और अगर m का वैल्यू 1 के बराबर है, इट मीन्स दैट सेम साइज़ ऑफ द इमेज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज़ भी सेम होगा इमेज का साइज़ से, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों साइज़ होगा। ठीक है, सेम साइज़ का होगा। ओके, और अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1, देन इट मीन्स एनलार्ज्ड साइज़ ऑफ द इमेज। ठीक है, अगर m का वैल्यू भाई कुछ आता है 1 से ज़्यादा, तो समझ जाना है कि भाई जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और अगर m का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, मतलब यू कैन ऑल्सो से कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जब होगा तब m का वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर m का वैल्यू नेगेटिव होता है, अगर m का वैल्यू नेगेटिव होता, अरे यार बता भाई, तू स्ट्रेट क्यों होता तू, हाँ नहीं स्ट्रेट नहीं हुआ ये, रहने दे। माइनस अगर आता है, इट मीन्स कि इमेज जो फॉर्म होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड
इमेज। ओके, ठीक है, समझ में आया। या फिर ऐसा कह सकते हो कि अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है, इसका मतलब m का वैल्यू माइनस में होगा, नो मैटर कितना हो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, अब लास्ट थोड़ा सा आपको मैं टिप्स दे देता हूँ जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त आपको चाहिए होगा। ठीक है, देखो भाई क्या टिप्स है। इसमें भी कोई टिप्स जो है लगातार सेम, कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ सेम नहीं है। ओके, कुछ डिफरेंट है। देखो क्या डिफरेंट है बता देता हूँ। टेक्टिक्स 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 फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ये आपको काम आएगी बिकॉज ये आपको बहुत ज़रूरी होंगे। जैसे मिरर के भी कुछ टेक्टिक्स थे, टेक्टिक्स। ठीक है, चलिए पहला टेक्टिक है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव। ओके, मिरर में भी ऐसा था, u इक्वल टू नेगेटिव। ओके, हमेशा कोई सा भी हो भाई, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, हमेशा नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव। सेकंड, इमेज डिस्टेंस मतलब v जो होगा वो नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा? जब ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में इमेज फॉर्म होगा। मतलब अगर वर्चुअल इमेज हो, क्यों? बिकॉज वर्चुअल इमेज देखो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में है। देखो वर्चुअल इमेज है ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है। इसमें भी देखो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे इमेज डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब हो रहा है? जब रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, और नेगेटिव कब हो रहा है? जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, सॉरी इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा। किसके लिए नेगेटिव होगा? वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि वर्चुअल इमेज में भी नेगेटिव होगा। ओके, और v और पॉजिटिव कब होगा, है ना? पॉजिटिव जब होगा, तब होगा जब रियल इमेज होगा। क्यों? बिकॉज रियल इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है। और मैंने आपको बोला था कि राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट फॉर्म होने से, सॉरी इमेज फॉर्म होने से, या फिर ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, तो रियल इमेज है ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा फॉर रियल इमेज। थर्ड टेक्टिक ओके, थर्ड टेक्टिक है भाई, सेम है। देखो फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए, पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस, और नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए। अब इसको याद कैसे रखें भाई? सिंपल ही तो है, मिरर में जैसा था वैसा ही तो है। ये वाला जो केस है ये मिरर के जैसे सेम टू सेम है। मिरर में पोल के लेफ्ट हैंड साइड में था भाई, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ था वो तो भाई पोल के लेफ्ट हैंड साइड में था फोकल लेंथ, इसलिए नेगेटिव कॉनकेव में। ठीक है, कॉनकेव में इसलिए नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर में पोल के यहाँ पर पोल के राइट हैंड साइड में है, देखो ऑप्टिकल फोकल लेंथ पोल के राइट हैंड साइड में है, इसलिए पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पर भी, इसलिए कॉन्वेक्स में पॉजिटिव और कॉनकेव में नेगेटिव। अभी इसका तो भाई ये तो था याद रखने का तरीका, लेकिन एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुआ समझाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा, आइए समझाते हैं। सिंपल है भाई, एकदम सिंपल लॉजिक है। देखो एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पर इससे समझते हैं। ठीक है, इससे समझते हैं, इससे नहीं, सॉरी इससे समझते हैं। ठीक है, इससे समझ में आएगा। कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, क्यों पॉजिटिव हुआ मुझे बताओ। कॉन्वेक्स लेंस में F1 एक्टिव है या F2? अब बोलोगे भाई F1 एक्टिव या F2 एक्टिव, इसका मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा वाला फोकस यूज़ में है, तो तुम बोलोगे भाई F2 है। क्यों? बिकॉज रे आकर F2 में मीट हो रहे हैं। ठीक है, मुझे सिंपल से बताओ ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है F2?
तुम बोलोगे भाई राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी कौन सा होगा, कौन सा माना जाएगा, इसको OF2 को फोकल लेंथ माना जाएगा, ठीक है। OF2 को फोकल लेंथ माना जाएगा और पॉजिटिव होगा बिकॉज राइट हैंड साइड में है। अभी कहने को तो भाई ऐसा भी तुम कह सकते हो भाई नहीं, मैं नहीं मानता, फोकल लेंथ तो ये भी होगा भाई। फोकल लेंथ मतलब क्या, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस, तो फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम कौन सा ले भाई, वही लो जो फोकस एक्टिव हो उस लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में F2 एक्टिव है बिकॉज जो भी रे आता है वो F2 में आकर मीट करता है, तो ये वाला रे एक्टिव है। यहाँ पर कुछ होता नहीं है, F1 में कुछ होता नहीं है, तो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए F2 को F2 तक मतलब ऑप्टिकल सेंटर से F2 तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को मेन फोकल लेंथ माना जाएगा, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। और देखो ऑप्टिकल लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में है, जो ऑप्टिकल सेंटर इसके राइट हैंड साइड में है फोकल लेंथ, इसलिए पॉजिटिव हो, समझे। लेकिन कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉन्केव में थोड़ा उल्टा है। क्या, कॉन्केव में मुझे बताओ F1 एक्टिव है या F2, तुम बोलोगे भाई आहा F1 एक्टिव है यहाँ पर, तो क्यों, बिकॉज रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करके देखा गया कि F1 में आकर मीट हो रहे हैं, यहाँ पर F2 किसी काम का नहीं है, तो एक्टिव कौन है, F1। तो ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को रियल फोकल लेंथ माना जाएगा। ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर देखो फोकल लेंथ ये है, लेकिन ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में देखो फोकल लेंथ है, इसलिए कॉन्केव में नेगेटिव आता है फोकल लेंथ, होता है या फिर आता है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी सिमिलर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें देखो दिखा देता हूँ, कहाँ पर, F भी होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी F और R, ठीक है। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, रेडियस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, ओके। और कॉन्केव लेंस के लिए दोनों ही क्या है, नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, ओके। रीज़न क्या है, रीज़न के ये है कि भाई इसको याद कैसे रखना है ना, याद रखना है भाई, जैसे मिरर में था वैसा ही लेंस में भी ऐसा ही है, ठीक है। सिर्फ चेंज हुआ इसमें, मिरर में ऐसा सेम नहीं था, मिरर में सेम नहीं था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो केस है ये मिरर में सेम है, ये वाला केस मिरर में भी सेम है, लेंस में भी सेम है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला सेम, ओके। सेकंड, थर्ड, अच्छा फोर्थ ये है मैग्नीफिकेशन। क्या था, मैग्नीफिकेशन मैंने बोल ही दिया था, लिखने की ज़रूरत नहीं, और कि जब पॉजिटिव होगा मैग्नीफिकेशन मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब नेगेटिव होगा तब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ओके, ठीक है। ये तो था कुछ टेक्टिक्स जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त आपको चाहिए होगा, ओके। तो हमारा जो चैप्टर है वो एंड तक आ चुका है, 95% कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा सा बाकी है जो कि है पावर ऑफ ए लेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर को हम अलविदा कर देंगे, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था भाई, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है। इसके बाद कुछ और चैप्टर हमें करने हैं जो लाइट के रिलेटेड ही है, जो कि है ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड, आई गेस ऐसा कुछ चैप्टर मुझे पता है, यही है क्या या फिर नहीं, आई डोंट थिंक सो, कि देखता हूँ कौन सा वाला इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, वो मैं स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो कि है पावर ऑफ ए लेंस। क्या है पावर ऑफ ए लेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कुछ नए नई चीज़ें, बहुत कुछ सीख लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे, और आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।